हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोगों को मैं जेएनएम के जो स्टूडेंट थे, जो भी मतलब लिस्ट आई थी, 1359 लोगों की लिस्ट आई थी, वो लिस्ट फाइनल लिस्ट आ गई है, यानी अलॉटमेंट लेटर आ गया है। अलॉटमेंट के लिए आ गया है कि किसको कौन से केंद्र पे जाना है, अपना वेरिफ़िकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो जल्दी से आप देख लीजिए क्या-क्या है। इसमें टोटल 1359 की लिस्ट आई थी अभी 30 तारीख को 1359 की लिस्ट आई थी, लेकिन जिसमें से सिर्फ 453 को लिया गया है। 453 को सिर्फ लिया गया है और 453 में से यानी कि अभी बाकी जो है वेटिंग लिस्ट आएगा, यानी कि लिस्ट बाद में जारी होगा। जिसका नहीं हुआ है तो वो वेट कर ले, अभी आएगा, ठीक है। 453 अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया है जेएनएम के लिए, ठीक है। जेएनएम के लिए 453 अभ्यर्थियों को आवंटित किया है, यानी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराना है, डीबी कराना है, ठीक है। डीबी कराने के लिए और जो सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पे सेंटर पे आप जाके अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। 453 जेएनएम के लिए। उसके बाद देखिए मैं आगे दिखा रहा हूँ कि क्या-क्या निर्देश है दिया है कि आपको क्या-क्या लेके जाना है वहाँ सेंटर पे, ठीक है। क्या-क्या लेके जाना है, तो इसमें देखिए दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिए। सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सत्र 2024 हेतु अंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि सारे निर्देशों का पालन करते हुए आप जाइएगा। इसमें देखिए पहला दिया है, अभ्यर्थी का प्रवेश 12/9/2024 से दिनांक 20/9 यानी कि 12 तारीख से लेके आपको 20 तारीख के अंदर तक ही आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। जो सेंटर या जो प्रशिक्षण केंद्र आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको पहुंच जाना है। प्रशिक्षण सत्र दिनांक 1/10/2000 से आरंभ होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है कि सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ाई आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो भी है एजुकेशन। और दूसरा पॉइंट दिया है, देखिए अभ्यर्थी को अपने मूल अभिलेखों, जिसके देखिए क्या-क्या आपको प्रमाण पत्र लेना है, क्या-क्या लेना है। आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी हाई स्कूल, इंटर के जो भी मार्कशीट और सनद सब एक ही में है, जो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, और अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी की श्रेणी का, ठीक है, ये लेके जाना है। और उसके बाद वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, यानी जितने भी वैध हैं आपके एलिजिबल जो हैं लीगल प्रमाण पत्र हैं, वो सब लेके जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर जो अनुभव पे एएनएम करके एडमिशन लेना चाहता है, जेएनएम की ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, यानी एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ के चिकित्सा अधिकारी से, यानी कि सीएमओ से बनवा के उसको भी लेके जाना होगा, जो एएनएम करके जेएनएम करना चाहती हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो आप स्वतंत्रता सेनानी, हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये ज़रूर चाहिए, अब देख लीजिए वही आपको लग रहा है, ठीक है। और जो है कि स्वयं के भूतपूर्व सैनिक, अगर भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो वो भी, ठीक है। उसके साथ अभ्यर्थी हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा समस्त अभिलेखों का सप्रमाणित, और यानी कि सभी प्रमाण पत्रों पे आप अपना साइन कर लीजिएगा। छाया प्रति का एक सेट, यानी उसका एक सेट बना के उस पे क्या कर लीजिएगा, आप जो है कि अपना खुद साइन कर दीजिएगा उस पे, ठीक है, स्वप्रमाणित कर लीजिएगा। सीमित समक्ष उपलब्ध करना आवश्यक होगा। और तीसरा पॉइंट देखिए दिया है, आवेदन के अनुसार, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए। आवेदन के साथ-साथ अपलोड किए गए समस्त यानी कि जब फॉर्म भर रहे थे तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट पूरा लेके जाना है। अभिलेखों में से किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, इतना जान लीजिए। अब फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र में संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थी से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये भी ज़रूरी है। सीएमओ से द्वारा, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से जाके आप अपना जो है कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कि हाँ मैं फिट हूँ, ठीक हूँ, ठीक है।
सारी चीज़ें ये बता लें। उसके बाद फिर आपको जो है प्रधानाचार्य का भी वो लेके जाना होगा कि इंटर का जो फाइनल इंटर पास किए हैं, वहाँ का भी एक टीसी वगैरह और जो भी मिला होगा। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर, देखिए यहाँ पे दिया है, इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्य प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई त्रुटि पाई गई तो प्रशिक्षार्थियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, ये भी है कि हॉस्टल आपको तभी प्रोवाइड कराया जाएगा अगर वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी होगी, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। छात्रावास आवंटित न होने की दशा में आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अगर वहाँ पे हॉस्टल नहीं होगा तो आपकी हॉस्टल स्वयं की व्यवस्था आपको रूम के रहने की करना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए कल 12 तारीख को आया है। उसके बाद देखिए ये किसके किसके पास जाएगा। ठीक है, ये दिया है और ये देखिए दिशा निर्देश है। ठीक है, दिशा निर्देश वही जो हमने पढ़ा आपको वही दिया है। ठीक है, तो आपको ये लेके जाना है सेंटर जो भी अलॉट हुआ है। और मेरिट देखिए ये मेरिट दिया था ऑलरेडी, पहले से ही मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि किसका कितना कट ऑफ गया था, किसको कितने पे लिया है। ठीक है, ये चीज़ें हम बता चुके हैं। मेरिट वेरिट आपका देख लीजिए कितना बन रहा था और कितने पे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितना छूट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले जो मैंने लिस्ट भेजा था वो 1359 का था। तो अब ये जो लिस्ट आई है वो सिर्फ 453 कैंडिडेट की आई है, सेलेक्टेड कैंडिडेट 453 कैंडिडेट की जेएनएम ट्रेनिंग के लिए। देख लीजिए जेएनएम ट्रेनिंग 2024 के लिए आया है। ठीक है, जेएनएम ट्रेनिंग लिस्ट ऑफ 453 सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। यानी आपका डीबी भी होगा, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद आपको जो है कि अलॉट किया गया है कि कौन कौन से कॉलेज में आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कब से 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको पहुँचकर आपको कराना होगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ में। देखिए ये 453 लोगों का लिस्ट आया है, देख सकते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और नहीं तो आप साइट पर पोर्टल पर भी जा सकते हैं। पोर्टल का लिंक भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो देखिए ये इसमें से 453 कैंडिडेट का लिस्ट है, ये टोटल 31 पेज में है। ठीक है, तो बाकी कैंडिडेट जो हैं, जो जैसे लिस्ट में नाम आया था तो अब उनका अलॉट नहीं हुआ है, तो वो चिंता ना करें, क्योंकि 1359 की लिस्ट आई थी उसमें से 453 ही का आया है। ठीक है, तो बाकी को वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी अगर इधर उधर होगा तो वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट है, इसी अनुसार आपको जहाँ जो कॉलेज, देखिए आपको कॉलेज जहाँ जैसे अलॉट हुआ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको सेंटर जो है कि जो यहाँ पे लास्ट वाले रो में देखिए, लास्ट वाले रो में देखिए कुछ लोगों को जैसे जेएनएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केजीएमयू लखनऊ। ठीक है, देखिए उसी हिसाब से मिला है। ठीक है, अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर नेम, अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर नेम प्रयागराज, कानपुर। ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, जिसको जैसा मेरिट है उसी अनुसार उसको अलॉट किया गया है। ठीक है, सब गवर्नमेंट ही हैं। ठीक है, केजीएमयू सी लखनऊ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पीडीएफ में आप सब देख सकते हैं। इस पीडीएफ को अगर लेना है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप अपना डॉक्यूमेंट अभी भी अगर नहीं बनवाए हो तो बनवा लीजिए, बनवा के उसको जाके आप सत्यापन करा के अपने सेंटर पे 20 तारीख के अंदर, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये जो है कि 12 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया है अभ्यर्थी का प्रवेश 12 तारीख से 20 तारीख तक होगा। ठीक है, तो ये है, आपको जाना है। बाकी मैं एएनएम का भी डाल दूँगा और इसको देखिएगा। और अगर हमारे वीडियो पे आप डियर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप जो है कि हमारे चैनल पे बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।